गंजवासदा के वरिष्ठ पत्रकार, खोजी पत्रकार और पर्यावरणविद, जिन्होंने विभिन्न विधाओं में अपने आप को ये साबित करके बताया कि उनका काम कहीं ना कहीं बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही उच्च कोटि का है। यही कारण है कि उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म जगत में भी उन्होंने पुरस्कार जीते, पत्रकारिता में भी पुरस्कार जीते और उन्होंने जिस काम को अपने मन में ठान लिया उसको पूरा करके दिखाया और सफलतापूर्वक पूरा करके दिखाया। यही बात है कि आज अनिल यादव के जाने के बाद हमें एक शून्य जैसा स्थान महसूस हो रहा है और उसकी भरपाई किसी भी कीमत पर नहीं की जा सकती। दृष्टि न्यूज़ चैनल उनके लिए ये एक छोटी सी भेंट जो उनके जीवन काल के ऊपर प्रकाश डालते हुए तैयार की है। रो रही है धरती अंबर, रो रही जल की धारा, माँ की आंखों का तारा था, सूरज का था उजियारा, सूरज का था उजियारा, सूरज का था उजियारा। जमाना सुन रहा था बहुत गौर से, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। कुछ इन्हीं शब्दों से अंतिम परिणाम किया था प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने खेमे के वरिष्ठ पत्रकार अनिल यादव को। अनिल यादव एक ऐसी शख्सियत जिसने पत्रकार के रूप में तो पूरे प्रदेश में अपना परचम लहराया ही, साथ पर्यावरण के क्षेत्र में प्रदेश में अपनी एक अलग छवि बनाई। उनकी अंतिम विदाई पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित प्रदेश की कई हस्तियों ने उन्हें अपने शब्दों से अंतिम प्रणाम किया। श्री यादव का जन्म 6 जुलाई 1954 को भंवरलाल यादव जी के यहाँ टीटी जैन पाठशाला के एक छोटे से मकान में हुआ था। परिवार में अनिल यादव के अलावा उनके 4 और छोटे भाई हैं। उनकी शादी सांची की शशि यादव के साथ हुई थी। इसके अलावा परिवार में उनके 2 बेटे और एक बेटी के साथ पूरा परिवार वे छोड़कर गए हैं। पिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। जाना तो एक नियति है, बुद्ध से लेकर महावीर तक का संदेश भी यही है कि जो आया है वो जाएगा ही। लेकिन इतना जल्दी इस बेरुखी के साथ अनिल भाई साहब का जाना बहुत अखरता है। अनिल दाऊ तो चले गए पर उनके पीछे छूटी उनकी वो विरासत जैसे अब एक पहाड़ जैसी लगती है। अब जब आपके व्यक्तित्व के बारे में बताना है तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कलम हमारा साथ नहीं दे रही। हमारे शब्दकोश में वो शब्द नहीं है जो आपके व्यक्तित्व का बखान कर सकें। अनिल दाऊ की खूबियों के सागर को जैसे गागर में भरना हमारी क्षमताओं से परे है। अनिल दाऊ का पूरा नाम अनिल यादव था। लोग प्यार से उन्हें दाऊ कहते थे। उनका व्यक्तित्व जैसे संपूर्णता की एक नजीर था। वे पर्यावरण प्रेमी थे, एक लेखक भी थे, धाकड़ पत्रकार भी थे तो एक निर्देशक भी थे। वे किसी ऐसे परिवार में पैदा नहीं हुए जहां पर कोई चांदी की चम्मच उनके मुंह में था। एक मध्यम वर्गीय परिवार में आने वाले अनिल दाऊ शिवाजी के व्यक्तित्व से प्रेरित थे और उन्होंने शिवाजी से ही सीखा कि कभी हार ना मानो, लेकिन समय देखकर अपना कदम पीछे खींचना पड़े तो खींच लो और समय आने पर माकूल जवाब दो। एक सामान्य इंसान होते हुए उनका व्यक्तित्व काफ़ी विशिष्ट था। वो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, ऐसा ही कुछ उनके साथ था। उन्होंने पाठशाला परिसर में पहला देसी जिम खोलकर युवाओं को शरीर साधना करना सिखाया। उनकी इस आदत से ही जीवन भर उन्होंने कभी बीड़ी, तंबाकू, जुआ, शराब, सिगरेट को ना तो खुद सेवन किया और ना ही अपने चाहने वालों को ये शौक करने दिए। कॉलेज पहुँचे तो सेकेंड ईयर में उन्होंने कॉलेज की एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जीती। इसके बाद फाइनल ईयर में भी वे भारी मतों से छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। इसके अगले साल ही वे नगर पालिका में पार्षद चुन लिए गए। ये वो दौर था जब वे चाहते तो यथायथ पूंजी का संचय कर लेते, लेकिन ईश्वर जिनका चयन दैवीय कार्यों के लिए करता है वे कभी तुच्छ लाभ के पीछे नहीं भागते। जब अनिल दाऊ को बासुदा के भाजपा अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया तो उन्होंने क्षेत्र में भाजपा की नींव को मजबूत करने के लिए अपना संपूर्ण सामर्थ्य लगा दिया। जब कभी उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ा तो वो किसी के आगे याचक नहीं बने, बल्कि उन्होंने गर्मी के समय में गन्ने की चरखी और सर्दियों के समय में चाय की दुकान खोल ली। इसके साथ ही 5 जन समाचार पत्र की एजेंसी लेकर छोटे भाइयों की पढ़ाई का खर्च निकालना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने पुराने बस स्टैंड पर
खाने की होटल खोली जिसका नाम नीलकमल रखा। इस होटल को बाद में उन्होंने अपने भाइयों के हवाले कर दिया। जनसेवा के साथ ही ईश्वर ने उनका चयन लेखन के लिए भी किया था। एक बार उनके हाथ में जैसे ही कलम पहुंचती थी तो ऐसा लगता था जैसे जादूगर जादू कर रहा है। नापतोल कर एक एक शब्द को इस खूबसूरती के साथ करीने से सजाते थे, ऐसा लगता था मानो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक बार जब वे लेखन में जुट जाते तो फिर जुट ही जाते थे। वे एक खांटी पत्रकार थे। उन्होंने कलम को किसी राज दरबार की चारण भात नहीं होने दिया। उनके लिए जो सच था वो सच था, जो सही था वो सही था। उन्होंने जनसत्ता, दैनिक जागरण, कालचक्र, नई दुनिया, नव दुनिया, सुबह सवेरे जैसे प्रतिष्ठित अखबारों से जुड़े रहने के साथ ही स्वतंत्र पत्रकार के रूप में भी अपना लेखन जारी रखा। पर्यावरण हो, कुपोषण की समस्या हो, जल, जंगल, जमीन, भील, आदिवासी, घुमंतू जातियाँ, शिकारी जनजाति, पारधी, ऐतिहासिक धरोहरों सहित उन्होंने अनेक विषयों पर सारगर्भित, मुखर और बेबाकी से लिखा। वे कभी ऐसे पत्रकार नहीं थे जो बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कह सकें। अनिल दाऊ के व्यक्तित्व में कई परतें थी। जब भी ये लगता कि अब उन्हें जान चुके हैं, तभी उनके बारे में कुछ नया पता चलता था और फिर लगता था कि इस इंसान को जानना अभी उतना ही बाकी है जितना हम जान चुके हैं। उन्होंने नरवई की आग, गौरैया, अबाबील पक्षी, बरगद, पानी, पारधी, लोहपीटा, बारासिंगा, नील गाय आदि विषयों पर शॉर्ट फिल्में भी बनाई। उनकी बनाई हुई शॉर्ट फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया गया। इसके अलावा भी ना जाने कितनी ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार उनके खाते में दर्ज हैं। अभी वे सफेद बाग, नर्मदा नदी और कचरा संपादन पर फिल्में बनाने का काम कर रहे थे। कभी भी काम चलाऊ काम करना उनके व्यक्तित्व में नहीं था। वे तो एक पारस थे। उन्होंने जिस काम में भी हाथ लगाया उसे सोना बना दिया। उनका स्वभाव किसी बांध में बंध जाने वाली नदी की तरह नहीं था। वे तो एक अलमस्त सागर की तरह थे जिसकी अपनी एक गति, अपनी एक चाल है। वे कबीर के सच्चे अनुयायी थे। अपनी मर्जी से जिंदगी जी, जो अर्जित किया उसे अपने शौक़ पर खर्च किया। उन्होंने अपना निजी घर तक नहीं बनाया। जैसे थे पाठशाला परिवार में ही खुश थे। सीखने के लिए उनकी आंखों में एक अजब सी ललक रहती थी। हर परेशानी में अपने लोगों के साथ खड़े रहे। सादा जीवन, उच्च विचार उनका मूल आदर्श था। मूंगफली, भुट्टा, सीताफल, सिंगाड़े, मेथी, पालक, लहसुन सहित मौसमी फल, सब्जी हमेशा शौक से खाते थे। लेकिन ऐसा लगता है जैसे ईश्वर भी अपने प्रिय पुत्र के बिना अकेला महसूस कर रहे थे। उससे भी अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं हुई। बंसल अस्पताल में उन्होंने 28 दिन निमोनिया से जंग लड़ी, लेकिन कभी महसूस नहीं होने दिया कि वे कितनी तकलीफ में हैं। 4 अक्टूबर की सुबह 6 बजे डॉक्टर ने बताया उनका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। काफ़ी प्रयास के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। अनिल दाऊ तो चले गए, पर आज भी उनकी मुस्कुराहट आंखों के सामने से नहीं जाती। हर दिन ऐसा लगता है कि जैसे हमारी सबसे अमूल्य पूंजी लुट गई है। अभी ये कोई वक्त नहीं था जाने का, कुछ और देर तो रुक जाते। सृष्टि के दोहराव के क्रम में आप जब भी वापस आएंगे तो अब आपको इस तरह से सहेज कर रख लेंगे जैसे मानवता की सबसे अमूल्य निधि को सहेजा जाता है। आपको अलविदा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ नहीं तो वहाँ आपसे फिर मिलना होगा। तब तक आप हमारे दिलों में जिंदा हैं। तब तक आप हमारे दिलों में जिंदा हैं।